प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में लघु गणकीय अवकलन। मतलब अवकलन में लघु गणक का इस्तेमाल कब करेंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं पहले कि आपके पास में जो फलन दिखाई देगा वो कैसे कैसे दिखाई दे सकता है। हो सकता है फलन लिखा हो x की घात n, हो सकता है फलन लिखा हो n की घात x, हो सकता है फलन लिखा हो n की घात n, हो सकता है फलन लिखा हो x की घात x। ये 4 तरीके से लिखाई में आ सकता है। ये क्या है बेटा? ये है चर की घात अचर। ये है चर की घात अचर। तो यहाँ पर अपन क्या काम करते हैं, अगर इसका अवकलन करते हैं तो ये तो भैया सूत्र है। तो सूत्र क्या है? n x की घात n-1। बहुत सिंपल सी बात है। फिर इसकी बात करें, ये है अचर की घात चर। क्या है? अचर की घात चर। अचर की घात चर का अवकलन करते हैं तो इसका भी भैया सूत्र है। क्या है? n की घात x और log n बेस e। ये आ गया। अब ये क्या है बेटा? ये है अचर की घात अचर। अचर की घात अचर का मतलब अचर ही होगा। अगर मैं इसका अवकलन करने जाऊं तो बच्चा जानता है क्या हो जाएगा इसका अवकलन? 0। अब यहां पर आकर अटके, ये है x की घात x, यानी कि ये क्या है बेटा? चर की घात चर। क्या है बेटा? चर की घात चर। अब यहां पर इन तीनों में से कोई सूत्र नहीं लग सकता, तो इसको सरल करने के लिए अपने को लॉगरिथम यानी कि लघु गणक को बुलाना पड़ेगा। अब कैसे बुलाएंगे देखते हैं साहब। यहां पर मान लिया कि साहब ये एक फलन है, इसको लिख दिया y और यह है x की घात x। फिर दोनों पक्षों का क्या करा अपन ने? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अब दोनों पक्षों का लॉग लिया तो ये आ गया log y और बेस e। ये आ गया log x की घात x बेस e। अब यहां पर आ गया log y और बेस ही, ये x आगे आ गया और log x बेस ये हो गया। अब क्या काम करा था? यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? अवकलन करने पर देखिए, log y का अवकलन करने गया, इसको मैंने मन में माना x, तो ये आ गया अपने पास में 1/y और dy/dx बराबर। यहाँ पर देखो, इसको पहला और इसको दूसरा मान लिया। पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन। ये हो गया 1/y और dy/dx। ये आ गया 1 प्लस log x बेस e। ये हो गया। अब dy/dx बराबर y और साहब 1 प्लस log x बेस e। लेकिन ये y तो अपन ने माना था, तो इसका मतलब dx किसका? x की घात x का। तो यहाँ आ गया x की घात x और 1 प्लस log x बेस e। ये हो गया साहब। यहाँ पर चर की घात चर का अवकलन करने के लिए अपने को लघु गणक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा कि भैया दोनों पक्षों का लॉग ले लो, इसको y मान लो, फिर लास्ट में जाके अवकलन कर कुरा कर लास्ट में y की जगह पर जो मान था वो रख दो। ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगी कि जब कभी अपन फंसते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? दोस्तों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं,
आ जाओ भैया बचा ले। तो जब सवाल में फंसेंगे तो अपन किसको बुलाएंगे? लॉग को, कि आ जाओ भैया बचा लो। अब फंसेंगे कहाँ कहाँ? जैसे ये आ गया चर की घात चर, मान लो बहुत सारे गुणा आ जाए जहाँ यू वी डब्ल्यू ऐसे करके खूब सारे हों। अगर अपन छोड़ो पकड़ो लगाएंगे तो किस किस को छोड़ेंगे, किस किस को पकड़ेंगे, दिक्कत आएगी। तो ऐसे सवालों में लघुगणकीय अवकलन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, और उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे ये प्रश्न देखो, आप क्या कह रहा है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन करो। यहाँ पर 1 2 3 फलन गुणा हो रहे हैं, है ना। तो अपन क्या काम करते हैं, सबसे पहले हल ज्ञात करने गए। सब हल क्या दिया है? दिया है यहाँ पर है y बराबर cos x, cos 2x और cos 3x। अपन इसको छोड़ो पकड़ो विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन लघु गणक का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आया दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, या क्या था? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ये बात जो लाइन लिखी ना मैंने, ये मन में बोलना, घर पे पढ़ो तो चिल्ला चिल्ला के मत बोलना, नहीं तो पड़ोस की आंटियां आ जाएंगी कि भैया हमारा लॉग काय को ले जा रहा है तू। तो इसलिए मन में बोलना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब साहब यहाँ पर लॉग लिया तो यह आ गया लॉग वाई बेस ही, और लॉग cos x, cos 2x और cos 3x, यह आ गया बेस ई। मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर की जो कटनी थी वो कट गई, जिंदगी अब तुम्हारी कटनी बाकी है। तो इसलिए लॉग ई बेस में जरूर लगाएं यहाँ पर, ठीक है। अब साहब ये फॉर्मूला है, सूत्र कौन सा वाला बेटा, कि लॉग m इंटू, यहाँ लिख देता हूं, चूंकि लॉग m गुणा n बराबर होता है किसके? लॉग m प्लस लॉग n के, होता है ना ये। तो यहाँ पर लॉग y और बेस ई, ये आ गया लॉग cos x, फिर साहब प्लस लॉग cos 2x, फिर प्लस लॉग cos और 3x, बेस ई लगा दो भैया, ठीक। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करने गए तो 1/y और dy बटे dx, यह आ गया। लॉग y में इसको x माना, 1/y, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, वो भी कर दिया। यहाँ देखो आप 1/cos x, फिर cos x का अवकलन माइनस sin x, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आप 1/cos 2x, cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x, और भैया 2x का अवकलन 2, ये आ गया। फिर 1/cos 3x और cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का 3, ये हो गया। अब dy बटे dx बराबर y, ऐसे गुणा कर दिया, ये बना माइनस के tan x, फिर ये बना माइनस के 2 tan 2x, यानी कि 2x माइनस 3 tan 3x, ये हो गया। अब y की जगह पर आप क्या करो, मान रख दो साहब। तो ये आ गया dy बटे dx बराबर, y की जगह पर मान क्या है बेटा, cos x, cos 2x और cos 3x, ठीक है। और इससे गुणा हो रहा है किसका, ये माइनस tan x और माइनस 2 tan 2x
और माइनस 3 tan 3x, ये हो गया साहब। ठीक है, ये इससे गुणा हो या ऐसा। तो कई सारे गुणा हो रहे हो तब भी आप इस लघु गणक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी बड़े मजेदार प्रश्न है। ये देखो, आप देखने से ही बड़ा भयानक लग रहा है। इसके लिए भी अपने को लॉग को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हल, हाँ भैया, दिया है, क्या दिया है मेरे लाभ, दिया है कि साहब y बराबर, और ये है x माइनस 1, x माइनस 2, और साहब बटे में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अच्छा बेटा, ये जो अंडर रूट लग रहा है बड़ा वाला, इसकी जगह मैं यहाँ ऐसे करके घात में 1/2 लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अंडर रूट का मतलब यही तो होता है कि घात में 1/2 है। ठीक है, अब साहब क्या काम करा मैंने, दोनों पक्षों का, मन में बोलना भैया, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लिया तो यह आ गया log y बेसी। अब यहां पर देखें आप log, और भैया ये बड़ा सारा x माइनस 1, x माइनस 2 और बटे में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 और पावर में यानी कि घात में 1/2। अब यहाँ पर कौन कौन से सूत्र काम में आएंगे वो देखो आप। सबसे पहले सूत्र काम में आएगा कि log, अगर m की घात n है तो ये n आगे आ जाता है और ये बन जाता है log n इंटू log m। ठीक है, पहला तो ये काम में आएगा। दूसरा काम में आएगा कि साहब log, अगर कहीं m/n है तो ये बराबर होता है log m और माइनस log n के। ठीक है, ये भी काम में आएगा। तीसरा क्या काम में आएगा साहब कि अगर कहीं लिखा हुआ है log m इंटू n तो ये होता है log m और प्लस log n, ये आ गया। ये तीनों काम में आएंगे। ठीक है, अब साहब इनका इस्तेमाल यहाँ करके देखते हैं। तो ये है अपने पास में log y बेसी बराबर 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आ गया अपन log x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ये हो गया। ठीक है, 1/2 तो आगे आ ही गया। फिर साहब log y और बेस 1/2, हाँ भाई, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 और माइनस log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। ये मैंने सारे सूत्र के हिसाब से लगा दिया। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल यहाँ करा, इसका इस्तेमाल यहाँ करा, फिर इसका इस्तेमाल। अब साहब अपने को इसका अवकलन करना है। यहाँ लिख दो दोबारा से log y, ठीक है, बेस 1/2 और साहब क्या था log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 फिर माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। ये यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 1/y और dy/dx बराबर 1/2, है ना। इसका अवकलन करने के 1/,
x माइनस 1, और x माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो 1, कोई मतलब ही नहीं। फिर यहाँ पर प्लस 1 बटा x माइनस 2 माइनस 1 बटा x माइनस 3 माइनस 1 बटा x माइनस 4 और माइनस 1 बटा x माइनस 5। ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब साहब y को इधर ले आओ, तो ये आ गया dy बटे dx बराबर 1 बटा 2 y, और यहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे x माइनस 2 x माइनस 3 और 1 बटा x माइनस 4 और 1 बटा x माइनस 5। ये हो गया। y की जगह पर मान रखना जरूरी है, तो यहाँ पर dy बटे dx और साहब 1 बटा 2 y की जगह क्या था, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 और बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, 1 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे x माइनस 2 और माइनस देखो आप, माइनस 1 बटे x माइनस 3 और 1 बटे x माइनस 4 और 1 बटे x माइनस 5। ये हो गया। ये अपने पास में dy बटे dx लघु गणक का इस्तेमाल करते हुए अपन ने ये एक कठिन सा सवाल था जिसको बेहद आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में अपने को लघु गणक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे ये देखिए, ये क्या है साहब, ये वो जो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी शुरुआत में, चर की घात चर। चर की घात चर का मतलब x की घात x है, ठीक है। तो यहाँ पर log x का फलन है और cos x इसकी घात है। तो इसके बेसिकली जो लघु गणक का इस्तेमाल था वो इसी के लिए किया गया, ठीक है। लेकिन कठिन सवाल आए तो अपन ने वहां पर भी लॉगरिथम घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहाँ पर है अपने पास में हल, क्या है साहब, दिया है। आप सबसे पहले दिया है तो y बराबर ये है log x और बेस ही, और इसकी घात है cos x, ये ठीक। अब ये है चर की घात चर, जैसे ही चर की घात चर आए तब तो लघु गणक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देखते हैं साहब, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यहाँ पर ये लॉग का गुणा नहीं करते, ऐसे नहीं कहते कि दोनों पक्षों में लॉग का गुणा करने पर, लॉग लेते हैं, ठीक है। जैसे साइन लेते हैं, गुणा नहीं होता कि यहाँ पे लॉग गुणा हो रहा है साहब इससे। तो यहाँ पर आ गया लॉग लेने पर log y और बेस, ये आ गया log और log x बेस e और घात में है cos x। अब यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला काम में आएगा बेटा, यहाँ काम में आएगा अपने पास में कि चूंकि log m की घात n ये होता है n log m, ठीक है। अब साहब log y बेस ही और भैया ये cos x आ गया आगे और log x बेस, ठीक। अब ये है पहला और ये है दूसरा। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 बटा y और साहब dy बटे dx पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करा तो 1 बटे log x और फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, यह आ गया, ठीक है। अब फिर किसको छोड़ा अपन ने, log x को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, cos x का। तो cos x का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन x, यह आ गया,
अब dy बटे dx, यहाँ पर देखो आप cos x बटा log x, इसका अवकलन हो गया अपने पास में x, तो cos x और x log x बेस ही, फिर यहाँ पर आ गया माइनस साइन x और साहब log x बेस, ये हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो y था उस y को अपन ने क्या करा, यहाँ लिख दिया सर, ये रहा y। ठीक, अब इस y की जगह पर आप क्या लिख दो, log x cos x, यहीं लिख दूं, ये आ गया सर log x बेस और साहब cos x, ये तो y का मान आ गया, बाकी सब ऐसे ही cos x और x log x बेस, फिर माइनस साइन और x log x, ये हो गया सर। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर। कितना आसान सवाल है। जब चर की घात चर दिखाई दे तो लघु गणक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, चर की घात चर वाले प्रश्नों को हल करने का इससे आसान तरीका नहीं होता। अब ये है सर, इसमें क्या है, एक तो चर की घात चर है और एक अचर की घात चर है, दो अलग अलग प्रकार के फलन है। तो अपने को क्या है, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। कैसी? हल यहां पर दिया है क्या दिया है साहब, कि y बराबर x की घात x माइनस 2 की घात साइन x, 2 की घात साइन x, ये आ गया। ठीक है, अब y, इसको मान लिया मैंने u और इसको मान लिया मैंने v। ठीक, अब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, यह आ जाएगा dy बटे dx और बराबर du बटे dx और माइनस dv बटे dx। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर। अब बालक कहता है कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेकर इसको सरल क्यों नहीं कर रहे? तो बेटा वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अगर एक होता, यहाँ पर एक फलन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दो फलन होने के बाद में अगर मैं दोनों पक्षों का लॉग लूंगा तो ये ऐसे आएगा, log m माइनस n। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, इसको सरल नहीं किया जा सकता, तो अपने को इनको अलग अलग करके सरल करना पड़ेगा। जैसे अब क्या काम करेंगे अपन, यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर u बराबर क्या है बेटा, x की घात x। अब क्या काम करा मैंने, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अब दोनों पक्षों का लॉग लिया तो यह आ गया log u और भाई log x की घात x। या आगे बढ़ते हैं, यहां पर log u और बराबर यह आ जाएगा x log x बेस ही, log m की घात n वाला फॉर्मूला लगाया, यह आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/u और du बटे dx बराबर, ये पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये आ गया। अब यहाँ पर du बटे dx बराबर u इंटू यह आ गया 1 प्लस log x बेस ही। अब u की जगह पर du बटे dx, यह है x की घात x और 1 प्लस log x बेस,
इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये अपने पास में du बटे dx का मान आ गया। अब अपने पास एक और है v। इसी प्रकार v जो है वो क्या था बेटा, 2 की घात sin x। 2 की घात क्या है, sin x। अब यहाँ पर लॉग की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये तो अचर की घात चर है। ये तो अपने को आता है इस प्रकार के कैसे प्रश्न सरल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आया अपने पास में दोनों पक्षों का काय को अपन तो डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे साहब, तो दोनों पक्षों का तो बात ही नहीं होती। हाँ भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, dv बटे dx। यहाँ पर इसको मैंने मन में मान लिया x, तो 2 की पावर x का 2 की पावर sin x और साहब log 2 बेस। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, ये आगे। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हुआ बेटा, देखें dv बटे dx और बराबर 2 की पावर sin x और log 2 बेस और sin x का अवकलन cos x। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से dy बटे dx। सबसे पहले du बटे dx का मान रखते हैं, तो x की घात x और 1 प्लस log x बेस ये आ गया। फिर माइनस, फिर dv बटे dx का मान रखते हैं, तो cos x और 2 की घात sin x log 2 बेस ये आ गया सवाल। मतलब मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 2 फलन जुड़े हुए योग या घटाव के रूप में हो या 2 से अधिक फलन, तो ऐसी स्थिति में अपने को उनको अलग अलग करके अवकलन करना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।